दोस्तों नमस्ते। तो चलिए देखते हैं ये सूर्य ग्रहण आपके जीवन में क्या लेकर आ रहा है। तो रीडिंग जनरल टाइमलेस है। 8 अप्रैल 2024 को सूर्य ग्रहण है मेष राशि के अंदर। तो चलिए देख लेते हैं ये सूर्य ग्रहण आपके जीवन में क्या लेकर आ रहा है। कलेक्टिव प्लस जनरल रीडिंग है, जितना मैच होता है उतना ही आपको इस रीडिंग को लेना है, ठीक है। ओके ओके ठीक है। तो अगर आपका दिल टूटा था या एंजाइटी इशू या किसी भी तरीके के स्ट्रेस से अगर आप डील कर रहे थे, तो इस सूर्य ग्रहण के बाद आपकी लाइफ में इनर चाइल्ड हीलिंग आपकी होने वाली है। यूनिवर्स की तरफ से आपको हीलिंग का एहसास होगा। कहीं तरह स्टकनेस थी तो वहाँ पर न्यू बिगनिंग होगी। ये कोई छोटी मोटी जगह पर भी न्यू बिगनिंग हो सकती है, या फिर आपकी उस इच्छा के ऊपर न्यू बिगनिंग हो सकती है जो आपको लगता है कि अब पूरी नहीं हो सकती वहाँ पर, है ना। एंड स्ट्रेंथ आपको मिलने वाली है। साथ ही साथ आपका सेकंड चक्र को कोई दिक्कत थी तो वो धीरे धीरे आपका जो ब्लॉकेज है वो हट रहा है। एंड आपकी लाइफ के अंदर कुछ किसी तरीके की हिम्मत की, या आपको आगे बढ़ने के लिए हिम्मत चाहिए थी, या कोई डिसीजन लेने के लिए, तो वो डिसीजन लेने की हिम्मत आपके अंदर आने वाली है। कहीं पर आपने बहुत हार्डवर्क किया था और आपको वहाँ से कुछ नहीं मिला था, तो इसलिए आप बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेशन में थे या परेशान थे इस चक्कर में। तो आपको अपने रूट चक्र पर काम करने की ज़रूरत है। साथ ही थ्रोट चक्र एंड रूट चक्र पर काम कीजिए। किसी तरीके के सेल्फ डाउट खुद को लेकर आप खुद ही आलोचना कर दे थे, तो वहाँ से इस ग्रहण के बाद आपका फोकस अपनी आलोचना की बजाय आपके अंदर क्या खूबियाँ हैं उन पर ज़्यादा होने वाला है, जिससे कि आपकी लाइफ में आपको पॉजिटिव चेंज दिखाई देंगे, ठीक है। और देख लेते हैं कि ये सूर्य ग्रहण आपके जीवन में क्या लेके आ रहा है। ओके, हीलिंग तो पहले भी हुई थी कि हीलिंग हो जाएगी। आपकी हीलिंग की शुरुआत होने वाली है आपके जीवन में। किसी से ले सकते हो और खुद से कर सकते हो, लेकिन हीलिंग की शुरुआत हो रही है आपसे। अगर आपको हीलिंग करवानी है तो वीडियो के नंबर पे जा सकते हैं। 7 डेज़ के लिए, 21 डेज, जितने भी दिन के लिए आपको ज्वाइन करना है हीलिंग क्लासेस, आप ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है। तो हीलिंग आपकी होने वाली है, ओके। एंड साथ ही साथ आपको कहीं पर बहुत ज़्यादा मतलब परेशानी हो रही थी ना, वहाँ एक सोल्यूशन मिलने वाला है, ओके। एंड अगर आप आपकी लाइफ में कहीं पर मतलब नींद आने की प्रॉब्लम हो रही थी, आपको नींद नहीं आ रही थी, बेचैनी हो रही थी, तो उन सारी सिचुएशन से आप बाहर निकलने वाले हो। हिम्मत आपको मिलने वाली है, करेज रहेगा आपके, है ना। एंड अपने जीवन को देखने का नया नज़रिया आपको अपनाने की ज़रूरत है। ये डिवाइन आपसे कह रहे हैं, जहाँ पर कहीं कुछ चीज़ें ख़त्म हुई थी वहीं पर आपकी लाइफ में कुछ स्टकनेस थी, वहीं एक नई शुरुआत हो रही है। किसी ऐसी सिचुएशन में आप हो जहाँ आप मतलब इधर कुआ इधर खाई वाली सिचुएशन में अगर आप हो, तो वहाँ पर आपको शांत होने की ज़रूरत है। और शांति से एक या तो एक कहीं पर बैठ जाएं और आंखें बंद कीजिए एंड अपनी सांसों पर फोकस कीजिए। जो भी विचार आपके मन में आ रहे हैं उन्हें आने दीजिए, और कम से कम 15 से 20 दिन ये चीज़ें करके देखिए। आपको आपके सवाल का जवाब आप ही के अंदर मिलेगा, क्योंकि कोई भी इंसान आपको सवाल का जवाब नहीं दे सकता जो आप चाहिए, वो आपको वही मिलेगा आप ही के अंदर। क्योंकि आपके अंदर जो भगवान है वो आपसे, उनका जो कनेक्शन आपसे डिस्कनेक्ट हो गए हो, तो उससे कनेक्ट होने की कोशिश आपको करनी है ताकि आपको ब्लेसिंग मिले, ठीक है। और देख लेते हैं क्या है। ओके, थोड़ी सी हो सकता है कि चीज़ें ऐसी रहें कि आपको थोड़ा एडजस्ट करना पड़े। ये किसी भी एरिया ऑफ लाइफ में हो सकता है कि आपको एडजस्ट करना पड़े और थोड़ा सा हार्ड वर्क करने की ज़रूरत है आपको अपने जीवन में स्टेबिलिटी के लिए। एंड साथ ही साथ अपनी वर्थ को पहचानने की ज़रूरत है, खुद को इंपॉर्टेंस देने की ज़रूरत है ना। खुद को इंपॉर्टेंस का मतलब ये नहीं कि पार्लर में जाए, अपने लिए तैयार हुए भाई और पैक लगाए। उसके अलावा भी आपके अंदर जो विचार चल रहे हैं उन पर भी फोकस कीजिए कि अच्छे आ रहे हैं, बुरे आ रहे हैं, कैसा फील हो रहा है, फिर इन पर काम करना भी है, ठीक है। ये है इसका मतलब, ओके ओके। कमिटमेंट इशू थे तो कमिटमेंट आपको किसी से मिल सकता है। एंड शादी में कोई दिक्कत आ रही थी तो वो सॉल्व हो सकती है। साथ ही साथ लक आपके फेवर में रहेगा, लेकिन साथ ही आप पास्ट के किसी बैगेज को, किसी इंसान को कैरी करके धीरे धीरे अपने साथ ले जा रहे हो, इसलिए आपको दिक्कत हो सकती है। वरना लक फेवर में है तो आप जो भी नई चीज़ें शुरू करना चाहते हैं कर सकते हैं। कुछ लोग हो सकता है कि बहुत दिनों से आलसी थे ना, तो अब होट का खड़े होने वाले, ओके। किसी तरीके का चेंज आप आपकी लाइफ में आ सकता है। कुछ चीज़ों में जहाँ पर बैलेंस नहीं हुआ था वो बैलेंस आपके साथ होने वाला है। और अगर आप बहुत ज़्यादा मतलब डे टू लाइफ से परेशान हो रहे थे कि वही काम वही करना है और बस परेशान हो रहे थे, तो वहाँ पर कुछ चेंज आपको होने वाला है। आप हो सकता है कि नई जॉब चेंज कर लो, कोई नया ऑफर आया हो आपके पास, या हो सकता है कि शादी करके शटल हो जाओ आप, या अगर सेकंड मैरिज के लिए भी कुछ लोग देख रहे हैं तो वहाँ पर भी लक आपके फेवर में रहेगा। लेकिन किसी भी रिश्ते में आप जाने से पहले अपनी हीलिंग या तो किसी से करें, करवाएं या करें, क्योंकि आप एक बैगेज को, पास्ट के एक्सपीरियंस को लेकर जाओगे तो उस रिश्ते में भी आपके साथ वही हो जाएगा। मतलब जो एक्सपीरियंस आप, क्योंकि क्या हो रहा है कि आप खूब अपने पूरा दिल को बंद कर लिया है, तो उसमें अच्छी चीज़ें कैसे आएंगी। तो इसके लिए ज़रूरी है कि आप पुरानी चीज़ों को डिलीट करें। डिलीट तो एक दिन का काम नहीं है, इसलिए हीलिंग करवाएं और अपने आप को लाइट एनर्जी में लाएं ताकि आप अच्छी चीज़ें रिसीव कर पाएँ, ठीक है।
ओके। एंड आपको हीलिंग के लिए मदर अर्थ से यानी कि आपको अपनी माँ से जुड़ने की ज़रूरत है, साथ ही साथ धरती माता के साथ जुड़े ग्राउंडिंग करने की ज़रूरत है आपको। प्रेगनेंसी से रिलेटेड कोई भी दिक्कत है वो सॉल्व हो जाएगी, और थोड़ा सा रेस्ट लेने की आपको आपके जीवन में ज़रूरत है, ठीक है। एंड जो भी तरीके का पेन आप गेन कर मतलब आपके अंदर है उसको रिलीज़ कीजिए, लोगों को माफ़ कीजिए, खुद को माफ़ कीजिए और आगे बढ़े। तो ये मैसेज आपके लिए जितना रेजोनेट होता है उतना लेना है। थैंक यू।